शून्य निवेश नवाचार यानी बिना खर्च के शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के अनोखे तरीके, जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा और पाठशाला में प्रयोग करके सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। देश भर से ऐसे ही कुछ शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव्स पर आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि नवाचार से हम आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बना सकेंगे। मैंने 10-20 साल पहले कुछ पढ़ा होगा, अब आज तो 100 साल आगे चली गई दुनिया, हर दिन एक नया अनुसंधान होता है। यदि मैं उसी को पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं पीढ़ी को वर्तमान परिस्थितियों का मुकाबला करने की, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा हूं क्या? और इसलिए हमने कहा कि उच्च शिक्षा में आर्थिक कार्यक्रम करो, स्कूली शिक्षा में निष्ठा कार्यक्रम करो। मेरा जो ये योद्धा है ये पूरा सजग रहना चाहिए, सारे हथियारों से लैस होना चाहिए, नए अनुसंधान हो रहे हैं इसे गुजरने चाहिए, ताकि अपनी पीढ़ी को एक योद्धा की तरह हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार करना। और कई शिक्षकों ने अपने नवाचारों के बारे में हमसे अपने विचार साझा किए। ब्लाइंड बच्चों को मोस्ट ऑफ क्या है, साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही हार्ड पड़ता है, तो उसके लिए हम मॉडल्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, जिसमें हमें कोई खर्च नहीं करते हैं। हमारे पास जो घर में ही चीज़ें होते हैं उसी का यूज़ कर लेते हैं। मैंने एक नवाचार बनाया, आओ चलें स्कूल। इसके अंतर्गत मैंने अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को 5-5 बच्चों के समूह में बांट दिया। वह प्रत्येक समूह के ऊपर मैंने एक बड़ा लीडर, उस लीडर का जिम्मेदारी ये थी कि अपने समूह के हर बच्चे को वह प्रतिदिन स्कूल में लेके आएगा। इससे बच्चे लगातार कक्षा में आना प्रारंभ हो गए। मैं पवन मिश्रा वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 10 द्वारका में संगीत शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा आइडिया था कबाड़ से जुगाड़। मैंने संगीत शिक्षण के दौरान पाया कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनमें संगीत सीखने की चाह तो होती है, परंतु आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण वो किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों को खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कबाड़ से विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बनाकर उनमें संगीत के सीखने की चाह को एक सरल और नई राह दी जाए। और बुलेटिन में अभी वक्त है कि ब्रेक का, खबरें और भी है, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।